हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। So we have getting played, manipulation, lies, control. हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेली, आपको मैनिपुलेट किया, आपको कंट्रोल किया। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे ये बोलते थे कि आप उनको कंट्रोल करते हैं और कोई भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है, उनको फ्रीडम चाहिए है, कोई ऐसी चीज़। और ये भी हो सकता है कि वो ये सोचते हैं और फील करते हैं कि आप ऐसा फील करते हैं कि उन्होंने आपको कंट्रोल किया, आपसे झूठ बोले, बहुत सारे झूठ बोले। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ऑलरेडी नोइंग द टी, एंगर मैनेजमेंट, आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज़, डिस्कार्डेड, डूइंग ड्रग्स। ये वाला कार्ड हमने पहले भी देखा, कंफर्मेशन हो गई है। ये भी हो सकता है कि कोई इंसान मेडिकेशन पर है, किसी की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है। लव स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम, डिप्रेशन। हो सकता है कोई एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है। इनसिक्योर, running away, and then we have destroyed, shattered, broken. So that's how they are feeling. ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है उनकी एनर्जी में। एंड आई फील कि यू नो दिस ऑलरेडी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग साथ नहीं हैं, आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हैं। एंड यू ऑलरेडी नो दिस कि जब आप इनको चेज़ नहीं करते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आता है आपके ऊपर। आई रियली फील स्ट्रांगली कि एक पॉइंट पर उन्होंने आपको बहुत कंट्रोल किया बट अब नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी उनका एंगर है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन के एंगर इश्यूज़ पहले भी थे, बट अब चूंकि आप उनकी ज़िंदगी में अगर नहीं हैं तो उनके ये एंगर इश्यूज़ और ज़्यादा हो गए हैं। दे फील ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपके एक्स हों विद दिस वंस अपॉन अ टाइम। ये इंसान इस वक्त डिप्रेशन में है, इनसिक्योर है कि यू आर रनिंग अवे, आप जा चुके हैं उनकी ज़िंदगी से और वो आपके लिए एक ओल्ड न्यूज़ बनकर रह चुके हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा सैड है, फ्रस्ट्रेशन है उनकी एनर्जी में। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स,
डॉग्स पसंद हो सकते हैं किसी को। वाओ, द लवर्स। ये भी हो सकता है कि उन्होंने शादी कर ली थी। ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपसे शादी नहीं की। नाउ दे मिस यू। किसी और को प्रायोरिटाइज किया आपके ऊपर, में भी आपको चूज़ नहीं किया था पास्ट में या रिसेंटली, जो भी कुछ हुआ। वाओ, द एम्प्रेस। सो आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स। सो ये इंसान तो सैड है डेफिनेटली। एक्सक्यूज़ माय वॉइस, क्योंकि अभी तक ठीक नहीं हुआ है मेरा गला। बॉटम पर हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सो वी हैव जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एरीज। ये स्टार साइंस है। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो आई डू फील कि ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। वो आपको इस एम्प्रेस की तरह देखते हैं। दे रियली फील कि अभी भी इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, कि ये लॉन्ग टर्म चल सकता है। अभी भी इसको फिक्स किया जा सकता है। उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा पछतावा है। आई रियली फील कि आपके पर्सन के अंदर एक बहुत ही ह्यूज चेंज आया है, जो शायद आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हों। मे बी वो पहले बिल्कुल भी रेडी नहीं थे इस कनेक्शन के लिए, मैरिज के लिए, कुछ इस तरह से। और अब वो कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। उनका पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो चुका है इस सिचुएशन के बारे में, और ये इंसान आपको परस्यू करना चाहते हैं। दैट्स हाउ दे फील। एंड राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में। आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, इवन मे बी आपके सोशल मीडिया को, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। सो दे डू मिस यू अ लॉट। दे रियली फील कि जो आपके साथ उन्होंने कनेक्शन फील किया, वो किसी के साथ दोबारा नहीं कर सकेंगे। और ज़िंदगी में मे बी इस वक्त उनकी कुछ स्ट्रगल भी चल रही है, कुछ और इश्यूज़ भी चल रहे हैं उनके, जिनको वो रिज़ॉल्व करना चाहते हैं ऑब्वियसली। सो बेसिकली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इस सिचुएशन के ऊपर उन्होंने एक बिल्कुल ही न्यू पर्सपेक्टिव गेन किया है। बिल्कुल डिफरेंटली वो इस सिचुएशन को देख रहे हैं। और अगर आपको पहले उन्होंने ये बोला कि आप उनको कंट्रोल करते हैं, आई रियली फील कि अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपने उनको कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। और आपको उनसे कभी कोई लालच नहीं था बेसिकली। ये बात आई थिंक उनको पहले भी पता थी, लेकिन कभी कभार मे बी वो आपसे ये बोलते थे कि आप शायद उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी ये गलत फहमी बिल्कुल दूर हो चुकी है। सो आई फील कि अगर आप दोनों के दरमियान कोई गलत फहमी थी, या गलत अंदाज में आपको परसीव कर रहे थे वो, उनका वो पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। अब वो बिल्कुल ही डिफरेंट लाइट में आपको देखना शुरू हुए हैं। बिल्कुल ही अलग तरह से सोच रहे हैं कनेक्शन के बारे में। और पहले उन्होंने इस तरह से कभी नहीं देखा था इस कनेक्शन को आपको। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत हद तक श्योर है कि उन्हें क्या चाहिए है। उनको बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि दे रियली वांट यू, दे नीड यू इन देयर लाइफ। सो आपने उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी जब तक आप उनकी ज़िंदगी में थे। और शायद उस वक्त उन्होंने इनफ अप्रिशिएट नहीं किया उस सपोर्ट को, और अब वो सोच रहे हैं आपके बारे में। दे आर वेरी वेरी सैड। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उन्हें अप्रिशिएट ना करने का। सो ये जो इंसान है, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है स्टिल।
अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो चाहें तो सिचुएशन को फिक्स कर सकते हैं, उनके हाथ में है। और वो सोच रहे हैं, उनके जहन में कोई आइडिया भी है कि किस तरह उन्होंने फिक्स करना है इस सिचुएशन को। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, ये इंस्पायर्ड एक्शन है। आई रियली फील कि बहुत जल्दी ये इंसान, इनको या तो यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन मिलेगा, किसी ना किसी तरह इंस्पिरेशन मिलने वाली है उन्हें, और उसके बाद ये इंसान रीच आउट करेंगे या कोई एक्शन लेंगे इस कनेक्शन के लिए। डेफिनेटली इंस्पायर्ड एक्शन उनकी तरफ से कोई नज़र आ रहा है। ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लिए, बहुत ही सडन हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली उनकी तरफ से कोई एक्शन नज़र आ रहा है, इंस्पायर्ड एक्शन जो वो इस कनेक्शन के लिए लेना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि ये क्या नेक्स्ट एक्शन उनका हो सकता है। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है? वाओ, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5-5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान बेहद इनसिक्योर है। इनसिक्योर का कार्ड भी हमारे पास आया और इस कार्ड में भी इनसिक्योरिटी है। सो ये इंसान आपको लव ऑफर देना चाहते हैं और बहुत पैशन के साथ, बहुत लव, रियल ट्रू फीलिंग्स के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। और वो इसलिए है क्योंकि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो रिग्रेट में ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं, वो आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको ये लव ऑफर देना चाहते हैं। एंड दिस इज़ ट्रू अनकंडीशनल लव। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। आई रियली फील कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल इस बारे में कि ये ऑफ़र उन्होंने आप तक कैसे पहुंचानी है, कैसे उन्होंने आपको परस्यू करना है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है इस सिचुएशन के ऊपर। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो कभी सोचते नहीं हैं या इस कनेक्शन के ऊपर उन्होंने गौर नहीं किया है, तो उन्होंने बिल्कुल किया है। उन्होंने बहुत डीपली रिफ्लेक्ट किया है इस सिचुएशन के ऊपर जो आपके साथ है, और उनको एक बहुत ही स्ट्रांगली ये अर्ज फील हो रही है कि वो आपकी तरफ आए। सो मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इंसान बहुत श्योर हैं, जैसा मैंने आपको पहले बोला, कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए उनको रियलाइजेशन है और वो इस कनेक्शन के लिए डेफिनेटली कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे, अचानक होगा। आई ऑल्सो फील दिस इज़ समथिंग जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। मे बी आप में से कुछ लोग होप खोते चले जा रहे हैं कि शायद ये कभी नहीं होगा, बट ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है, यानी पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्टेबल एनर्जी है, और ये स्लो ज़रूर है लेकिन ये एक श्योर एनर्जी है, राइट। सो ये इंसान श्योरली आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो स्लो ज़रूर मूव कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन पूरी श्योरिटी के साथ वो आपको परस्यू करेंगे, जिसमें आपको डाउट कोई नहीं होगा। बेसिकली वो इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने के बाद आपकी तरफ आ रहे हैं कि वो पूरी श्योरिटी के साथ आ रहे हैं। सो ये देखिए, बॉटम पर अपॉलॉजी नज़र आ रहा है। हो सकता है ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे अपने पास्ट एक्शंस के लिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है ये देख लेते हैं। रीडिंग को मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट शॉर्ट रखना चाहा था आज, अपनी तबीयत की वजह से। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये हम नहीं लेंगे। क्या गाइडेंस है? ओके, ड्रेसिंग अप, an opportunity to dress up and party, fun times ahead. So I do feel कि उनके साथ रिकनेक्ट करने का आपको मौका मिलेगा। हो सकता है आप किसी की वेडिंग या बर्थडे पार्टी अटेंड करें बहुत जल्द। charisma, love flows to you, you radiate charisma and charm. Surprise, romantic surprises are on the horizon, be open to them. So yeah, कोई ना कोई सरप्राइज, ये आपके लिए सरप्राइज ही होगा। Star, your hope and optimism are a powerful love magnet for you right now.
इसका मतलब ये है कि बहुत होप है आपकी सिचुएशन में. स्टार एनर्जी. And then we have window, a new adventure in love is coming, get ready. So definitely एक fresh new start, बहुत ही clear message हमारे पास आ गया है. ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे. 2 एसेस हमारे पास आए हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है. एंड विद स्टार बहुत होप है आप लोगों की सिचुएशन में. अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. ये इंसान अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, अभी भी वर्क करना चाहते हैं और अभी भी उनको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इस कनेक्शन में नज़र आ रही है. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. 7 लेटर्स और नंबर्स. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम आ सकता है. लेट्स सी. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. 33 L888 G55 W D B V. So try again आ गया है. Let's try again. K E I and U. So देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं लेटर्स और नंबर्स. ये थी आपकी आज की रीडिंग. सो लेट्स सी आपका क्या आंसर आता है. ऑलराइट, मे बी आपका आंसर आया है. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं. सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. मुझे भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी हेल्थ के लिए भी कीजिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन. टेक केयर. बाय बाय.